Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic how to calculate molarity. How to calculate molarity. हम कैसे मोलारिटी को कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम आपको मोलारिटी के विषय में बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। मोलारिटी का फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। मोलारिटी को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए तो बताएं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट द, यहाँ कैलकुलेट करना है मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन में। 450 ml सॉल्यूशन है, हमको मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो उसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इस पर क्वेश्चन नीट IIT बोर्ड के एग्जाम में बनता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन बनता है। सॉल्यूशन तो मोलारिटी का फार्मूला पहले आपको हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, उसे आप देखिए। मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी ये होता है किसके इक्वल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 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 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 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 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, इन लीटर, इन लीटर। ये मोलारिटी का फार्मूला होता है, ये मोलारिटी का फार्मूला होता है। ये हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं कि मोलारिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करना पड़ेगा, तभी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, अभी हम प्रीवियस क्लास में इसको भी आपको बताए हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है, ये होता है आपका मास, मास W, मास W, इसको W से डिनोट करते हैं, और बटे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास को MM, कैपिटल M स्मॉल m, ये फार्मूला होता है। देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, मास
W से डिनोट किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास mm से। अब इस फार्मूले में पहले हम इसको हम मोलरिटी के फार्मूला में ये वैल्यू पुट कर देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह इसको हम पुट कर देंगे। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी ये बराबर हो जाएगा आपका मोल्स मास, हाँ मास W अपान मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हाँ mm। अब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में है, लेकिन क्वेश्चन में कोई ml में दिया है, तो ml को हम लीटर में बदल लेंगे, क्योंकि मोलरिटी लीटर में आएगी, आपकी मोलरिटी लीटर में आएगी। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इन लीटर में करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। इक्वल का साइन यहाँ लगेगा, यही चीज ध्यान देना। अब आपका मोलरिटी का फार्मूला ये जनरेट हो गया। जब आपको क्या दिया रहे, मास गिवन रहे, मास आपको गिवन रहेगा, जैसे यहाँ NaOH कंटेनिंग सॉल्यूशन जो है 5 ग्राम है, 5 ग्राम W दिया है, इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे NaOH का। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया है 450 ml, 450 ml दिया है। अब 450 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 1000 कहाँ से आया, यही 450 ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये पहले फार्मूला समझ लो, ये फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि कहाँ से कैसे होगा जनरेटेड। अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो, अभी हम फिर रिवीजन इसका कर देंगे। पहले आप NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है, मॉलिक्यूलर मास NaOH, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का, NaOH का। NaOH का अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछना। तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1, तो ऐड करोगे तो 40 आएगा। ये आपका मॉलिक्यूलर मास पता चल गया NaOH का। अब हमको और क्या वैल्यू दिया है, 5 ग्राम W दिया है, तो मास ये सब गिवन है में क्वेश्चन में, मास W कितना दिया है, हम चाहते तो डायरेक्ट लगा देते, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। 5 ग्राम दिया है, अब इतनी वैल्यू हमें दिया है, और ये 450 ml दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम 450 ml।
आपको सब पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 450 ml दिया है। तो देखो वैल्यू पुट करो वैल्यू। तो मास कितना हम लिए हैं, 5 ग्राम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तब 5 ग्राम। फाइव ग्राम है। और मालिकुलर मास कितना दिया है, मालिकुलर मास 40 जो हम निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 450 ml है। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट किए हैं, 450 लीटर में कन्वर्ट किए तो 1000 से डिवाइड किए हैं। अभी इक्वल का साइन ध्यान देना कहाँ लगेगा, यहाँ मास अपान मालिकुलर मास के नीचे डिवाइड वॉल्यूम। यहाँ देखो जहां लगाया है इक्वल वहीं साइन लगाना। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 ग्राम 40 ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद जब ये इक्वल साइन यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो, ये 450 क्या है और 1000 डिवाइड बाई 1000 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 50, 1000। हम्म जब इक्वल यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा और 450 नीचे आ जाएगा। इक्वल का साइन इसके सामने रहने पे रूल होता है, ये रूल है। इक्वल का साइन यहाँ होने पर ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 450 नीचे आ जाता है, ये रूल है। इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। 5000 हो जाएगा आपका, 5 में 1000 पूरा करेंगे तो 5000। अब 40 गुणे 450 करेंगे, वैसे तो जनरली ये आपका आएगा 18000, लेकिन कैलकुलेट आपको दिखा दे रहे हैं कैसे 18000। यहाँ देख लीजिए 450 गुणे 40, जीरो में करेंगे सब जीरो ही आएगा, जीरो 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 हो जाएगा, 0 5 जा 0, 0 4 जा 0, 4 शून्य शून्य, 4 5 20, 4 4 16, 2 18। बहुत ईजी था ये मल्टीप्लाई, 18000 आ गया। ये 3 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 5/18। इक्वल आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5/18 को हम डिवाइड करेंगे। 5 हाँ,
36। हाँ, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 18, हाँ 5 डिवाइडेड बाई 18 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो बाहर जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ 0 पॉइंट करके इसको डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। 10 में 6 गए 4, 4 में 3 गए 1, फिर आगे आपका यहाँ 0 पॉइंट बढ़ाएं, फिर 0 उतार लेंगे, तो 18 से बन जा कितना जाएगा 56, 7, 12, 126। फिर वही 0.278 आएगा, 0.278 कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे काटते जाएंगे, ये वैल्यू आती जाएगी 0.278। जीरो पॉइंट टू सेवन एट इसको आप लिख भी सकते हो, 1 मोल पर लीटर हो जाएगा आपका, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। या तो मोल लीटर की पावर -1, या तो ऐसे भी दिया रहेगा 0.278 m दिया रहेगा, तब भी आपका आंसर सही है, ये दोनों सही है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, नोट कर लो तब बताएं, नोट करो, इसे पूरा नोट कर लो। नोट कर लो। नोट कर लिए, समझा दें इसको। ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, IIT, नीट, बोर्ड एग्जाम, PGT केमिस्ट्री, हर जगह आएगा ये एग्जाम के दे से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछता है हर वर्ष, इसको विशेष आप मतलब इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर रिवीजन एक बार करा देना, इस पर क्वेश्चन बनेगा, बस वैल्यू चेंज कर देगा। हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी, हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी, नोट कर लिए हो ना? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन, ये क्या, अब इसको हम सॉल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे। मोलारिटी का फार्मूला आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए भी हैं,
कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में आता है मोलरिटी में, किसमें? लीटर में। अगर ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम बता दिए, इसका फार्मूला क्या होता है? मास W, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फिर मॉलिक्यूलर मास आप उसको निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर मास उसका क्या होगा, जो आपको सॉल्यूशन में दिया रहेगा, सॉल्यूशन NaOH या कुछ भी जो भी दिया रहेगा उसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूले में वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, मोलरिटी बराबर अब यहाँ से क्या हो जाएगा? मास W, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह वैल्यू हम पुट कर दिए हैं और कुछ है नहीं इसमें। तो मास W अपन मॉलिक्यूलर मास, ये किसकी जगह रखें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह रखें, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना इसका वैल्यू होता है। अब फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अभी हमको क्वेश्चन में ml में दिया है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास NaOH का हम कैसे निकालेंगे? उसका हमको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो आपका सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 40 आ जाएगा। मास हमको गिवन है 5 ग्राम, तो वैल्यू बस पुट कर दीजिए 5 ग्राम और आपका मास W 5 ग्राम आ गया और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास 40। अब चाहें तो हम यही सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन ये आपको हम समझा दिखाना चाहते हैं कैसे कहाँ क्या चेंजिंग आया है, नहीं तो अभी डायरेक्ट करके यहीं से एक लाइन में ही आ जाता है सवाल। तो 5 ग्राम 40 ग्राम फिर डिवाइडेड बाई 450 अपॉन 1000, ये इतना आपका क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इतना, और उसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसके सामने डिवाइड का साइन लगेगा, जान लेना, बराबर का साइन, सॉरी इक्वल का साइन लगेगा। ये इक्वल का साइन विशेष ध्यान देना, कहाँ लगेगा? मास फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर डिवाइड 1000 से, तो यहाँ लगेगा डिवाइड इक्वल का साइन विशेष करके ध्यान देना कहाँ लगा है? इक्वल की साइन, बराबर की, किसके सामने लगा है? जैसे आपका क्वेश्चन में दिया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखो कहाँ लगा है? यहाँ सेम। सब चीजों को बहुत विशेष ध्यान देना। फिर 5 ग्राम 40, अब क्या होगा अब यही देखिएगा, ये 450 अपान 1000 है तो क्या हो जाएगा? 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 अपान 450 हो जाएगा। तब 5 और 1000, 5 और 1000 में गुणा करो तो 5000 आता है, 5 इंटू 1000, तो फिर 40 गुणे 450, 40 गुणे 450 करोगे तो 18,000 18,000 आएगा। तो इसको हम 3 जीरो से कट गया तो 5/18 5 अपान 18 आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.278 मोल पर लीटर आएगा। अगर आपके क्वेश्चन में मोल लीटर की पावर -1 भी दिया है तो भी वो सही है, क्योंकि ये जब पावर पर हटेगा तो लीटर ऊपर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में आंसर 0.278 m भी दिया है तब भी आपका सही है, उस पर टिक करो। कहीं कोई डाउट? अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मोलरिटी का कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? समझ में आया? दैट्स ऑल।